का रिजल्ट आता है और रीता की बेटी गीता का राजस्थान बोर्ड में प्रथम स्थान आता है। तभी गीता ने डिसाइड किया कि उसे सिविल सेवा की तैयारी करना है और दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ना है। तभी रीता को यह ख्याल आता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी रीता ने वेश्यावृत्ति का सहारा लेकर उसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में भेजा और आज वही गीता 250 स्थान लाकर यूपीएससी में आईपीएस पद को सुशोभित की है। मेरा नाम कृष्णा है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। वेश्यावृत्ति एक ऐसी गतिविधि है जो हम अपनी यौन सेवाएं देकर लाभ अर्जित करते हैं या फिर पैसे अर्जित करते हैं। वेश्यावृत्ति के इतिहास के संदर्भ को संदर्भित करते हुए हम विश्व के विभिन्न सभ्यताओं की ओर हम दृष्टिगोचर करते हैं। विश्व की प्रथम नागरिक सभ्यता कहे जाने वाली हड़प्पा सभ्यता में ऐसे कुछ मूर्तियां या कांस्य युगीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिससे हम वेश्यावृत्ति का अंकन कर सकते हैं। या फिर विश्व की अनंततम सभ्यताओं में रोम की सभ्यता हो या फिर सुमेरियन सभ्यता हो, उन सभ्यताओं में भी हम कहीं ना कहीं वेश्यावृत्ति का अंकन देखते हैं। विभिन्न साहित्य और साहित्येतर ग्रंथों में हम अवलोकित करते हैं, या चाहे शूद्र की मृच्छकटिकम हो या फिर कालिदास की 10 कुमार चरितम हो, कहीं ना कहीं जो वेश्यावृत्ति है या घटना आदि काल से लेकर आद्युपांत तक भारतीय समाज में प्रतिबिंबित होती है। भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में यदि हम रीति काल की ओर ध्यान देते हैं तो सामंत काल के दौरान कैसे महिलाओं को एक भोग की वस्तु या फिर कैसे साधन की वस्तु के रूप में माना जाता रहा है। वेश्यावृत्ति के संदर्भ में प्रमुख कारणों की चर्चा करें तो आर्थिक कारण उसमें प्रमुख है। आईआईटी कानपुर के शोध के अनुसार 65% आर्थिक कारणों से ग्रसित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान में विभिन्न अवधारणाएं दी हैं। उन अवधारणाओं में प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण खंड है। आज भी हमारे भारत देश की आजादी लगभग 50 वर्ष अधिक हो गए। हम एक तरफ भारतीय संविधान की प्रस्तावना आर्थिक न्याय, डीपीएस में तमाम आर्थिक न्याय जैसे सुनिश्चित करने का प्रावधान करते हैं, लेकिन आज भी क्या वेश्यावृत्ति प्रमुख कारणों में आर्थिक कारण प्रमुख है। भारत को आजादी हुए लगभग 50 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी सामाजिक कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा आदि के माध्यम से वेश्यावृत्ति होने का शिकार होना पड़ता है। वेश्यावृत्ति के परिणामों में बहुत सारी बीमारियां होते हैं, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया इत्यादि, और इसके आधार पर भारतीय समाज को एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। भारतीय समाज एक विविधतापूर्ण समाज है जो आदिकाल से लेकर आद्युपांत तक अपनी परंपरा को बनाए रखे हुए हैं, लेकिन भारतीय समाज की यह अस्मिता इन कारणों से धूमिल हो गई है। भारत सरकार समय पर अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से वेश्यावृत्ति को रोकने या फिर इसके समाधान करने की कोशिश करती है। 1956 में आईटीपीए भारत सरकार द्वारा चलाया गया महत्वाकांक्षी योजना है, जो भारत सरकार ने अपने आरंभिक चरणों में टॉप टू बॉटम अप्रोच करने की कोशिश की थी। लेकिन वर्तमान समय की प्रासंगिकता को देखते हुए इस अप्रोच को हम यदि टॉप टू बॉटम अप्रोच की कोशिश करें तो इसके समाधान की ओर हम प्रतिबिंबित या प्रासंगिक होते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न क्षेत्रों को सूचित करते हुए, अंकित करते हुए एनजीओ के माध्यम से, यथा महाराष्ट्र में ऐसे तमाम एनजीओ हैं जिसके आधार पे हम इस शिक्षा को प्रदान करेंगे, जिसके आधार पे वेश्यावृत्ति का समाधान किया जा सकते हैं। हाल ही के समयों में भारत सरकार ने अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम में विभिन्न शोध किए हैं, जैसे कि भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य का ऐड करना। ठीक उसी पर भारत सरकार समय समय पर शैक्षिक स्तर पर बदलाव लानी चाहिए, जिसके आधार पे हम वेश्यावृत्ति को समझे, जाने और जिसके आधार पे हम इसके समाधान करने की ओर बढ़े। महिला लेखिका सिमोन द बोअर, इनकी पुस्तक है द सेकंड सेक्स, ये कहती है कि महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। हर विषय वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक होते हैं, एक नकारात्मक। यदि हम सकारात्मक पक्ष लेते हैं तो वही रीता की बेटी गीता आईपीएस पद को सुशोभित की। यदि गलत पक्ष को लेते हैं, नकारात्मक पक्ष को लेते हैं तो नकारात्मक पक्ष को लेते हैं तो वही वेश्यावृत्ति से बहुत सारे रोग हो रहे हैं, जिसके आधार पे हम अपनी अस्मिता को धूमिल कर रहे हैं। और वैसे भी भारतीय समाज एक विविधताओं वाला समाज है। यहाँ पे महिला के साथ साथ यहाँ पे शूद्र, तमाम ऐसी जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं जहां पे हम उनकी अस्मिताओं को बनाए रखे हुए हैं। और भारतीय संस्कृति एक ग्रंथ में लिखा है कि यत् नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, जहां पे नारियों की पूजा होती है वहां पे देवता निवास करते हैं। और यह भारत की वही धरा, भारत की वही भूमि है। यदि हम वेश्यावृत्ति के समाधान की ओर एक तरफ बढ़े, अग्रसर हों, तो हम इस समस्या को समाधान कर सकते हैं और निदान कर सकते हैं। धन्यवाद।